तो हमारा आज का प्रोजेक्ट है कॉफ़ी डिस्पेंसर का। इनफैक्ट ये 3 बेवरेजेस को डिस्पेंस करता है, हॉट बेवरेजेस, कॉफ़ी, टी एंड सूप। तो इसमें सेलेक्टर स्विच है आगे, और पूरा डिसअसेंबल कर रखा है अंदर से, सारा सामान बाहर निकाल लिया। ये इसका कंट्रोलर बोर्ड, और कंट्रोलर बोर्ड जो है रिले इसके थ्रू कंट्रोल करता है सारे कंपोनेंट्स को। मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए इसमें चिप लगे हुए हैं, एटमेगा की चिप है इसमें, जिसको आप ऑर्डिनो में भी देखा होगा, एटमेगा की चिप। तो सिंपल कोडिंग के थ्रू भी ये पूरा डिवाइस हम लोग बना सकते हैं, ऑर्डिनो से भी बना सकते हैं। कुछ सेंसर्स लगे हैं, कुछ मोटर्स इसमें कनेक्टेड हैं। तो इनलेट पोर्ट है, ये येलो कैप है, इसके ऊपर वाटर बॉटल रखी जाती है। तो पानी की बोतल उल्टा करके रखा जाता है, तो इससे जो पानी डिस्पेंस होता है, तो अमाउंट ऑफ पानी डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितनी एयर जाती है। तो इससे वाटर अमाउंट को रेगुलेट करने के लिए एयर को रेगुलेट किया जाता है कि जितने पानी की ज़रूरत होती है उतना एयर इसके अंदर भेज दिया जाता है। तो इस तरह से यह पानी को रेगुलेट करता है। इससे पानी सीधे इस हीटर में आता है। ये पूरी चारों तरफ से इंसुलेटेड हीटर है, स्मॉल चैम्बर है, इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट लगे होंगे। और आउटपुट में ये 3 पोर्ट हैं, 3 बेवरेजेस के लिए है, तो 3 आउटपुट पोर्ट्स हैं, जिसमें एक खुला छोड़ रखा है, 2 पे सोलेनॉइड वॉल्व्स लगे हुए हैं। और ये वॉल्व्स जो है कंट्रोल करेंगे गर्म पानी को, आउटफ्लो को, कि किस पोर्ट में ये गर्म पानी को जाना है। ये हीटर इस कंटेनर में इस तरह से साइड में फिट होता है। वैसे ये चारों तरफ से इंसुलेटेड होता है, मैंने लेयर हटा दी है क्लियर व्यू के लिए। तो ये सोलेनॉइड वॉल्व है जो कंट्रोलर से कंट्रोल होता है, और ये डिसाइड करता है कि कब पानी इससे फ्लो होगा, कब इससे पानी बाहर जाएगा, कितना पानी जाएगा। मतलब टाइमिंग एक तरह से रेगुलेट करता है कि कितनी देर के लिए पानी से फ्लो करना है। तो ये ट्यूबिंग जो है ये कनेक्टेड होती है, ये टेम्परेचर सेंसर है इसका, और यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट है। तो टेम्परेचर सेंसर एक तरह से टेम्परेचर को रेगुलेट करता है कि 90 डिग्री सेल्सियस में रखना है। 100 तो नहीं पहुँचाते होंगे, 100 में तो पूरा स्टीम बन जाएगा, फट जाएगा। तो 100 से थोड़ा कम ही टेम्परेचर रखते होंगे। और ये ट्यूबिंग इन 3 पोर्ट्स में कनेक्टेड होते हैं। ये पोर्ट से गर्म पानी मिक्स होगा आगे, तभी आगे देखेंगे कि वो किस तरह से मिक्स होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। तो यह हर बेवरेजेस, ये कैनिस्टर्स हैं, ये तीनों कैनिस्टर्स हमने यहाँ पे अभी टेम्परेरी रख दी है, सिंपल रखे हुए हैं, इसमें कोई खास फिक्सिंग नहीं होती। तो कैनिस्टर में पीछे एक माउंटिंग होती है जो मोटर, गेयर्ड मोटर के साथ कनेक्टेड होता है। तो जब मोटर घूमती है तो ये पार्ट भी रोटेट होता है, और यही जो है इसके अंदर के मिक्सचर को, पाउडर फॉर्म में होता है, उस मिक्स को आगे की तरफ मूव करता है। तो ये मोटर सिंपल इस तरह से कॉन्टैक्ट फिट है, और इसमें स्पाइरल होता है, एक स्क्रू टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जब मोटर रोटेट होती है तो ये स्क्रू भी रोटेट होता है और पाउडर को आगे की तरफ पुश करता है। ये रिवर्स मोशन है, और इसको उल्टा घुमा, ये फॉरवर्ड मोशन है, और ये पाउडर को आगे की तरफ पुश करता है। जो स्प्रिंग अंदर लगे हुए हैं ये भी पाउडर को मूव करने का काम करता है, कि अगर कहीं पाउडर अटक गया तो उसको भी वो मूव कर देता है। तो पाउडर इधर से बाहर आएगा, ये आउटलेट पोर्ट है। तो मोटर कितनी देर ऑन रहती है इस पे डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ पाउडर बाहर आएगा। तो वो टाइमिंग भी जो है वो कंट्रोलर बोर्ड से कंट्रोल हो जाती है। तो ये मोटर तो मुझे सिंपल टॉय मोटर्स ही लगते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स और स्पेशल मोटर्स तो नहीं दिखे मुझे इसमें। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं हाफ कप वाटर, हॉट वाटर का भी इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ, तो सिर्फ गर्म पानी देगा, बेवरेजेस को मूव नहीं करेगा। तो जस्ट एक सिंपल कोडिंग टाइप का हो गया कि टेम्परेचर ले लिया, टाइमिंग सेट कर ली, बस उसके हिसाब से सारा प्लान कर लिया। ये मिक्सिंग कप है। इस मिक्सिंग कप में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग साइंस है। तो ऊपर से कैनिस्टर से पाउडर आएगा मिक्स का, और ये जो इनलेट है, ये इनलेट से गर्म पानी आएगा इसमें।
तो ऊपर का पोर्शन है पाउडर के लिए और नीचे से हॉट वाटर के लिए। तो इसमें एक और फीचर है जो अमेजिंग था, सरप्राइजिंग था। ये ऊपर भी एक इसमें पोर्ट है, ये पोर्ट। तो एक्चुअली क्या है, जो एक्सेस पाउडरी फॉर्म है वो इस पोर्ट से कनेक्टेड है और ये पोर्ट एग्जॉस्ट से कनेक्टेड है। तो जो एक्सेस पाउडर जैसा कुछ भी है तो वो एग्जॉस्ट इसको पुल करके बॉडी से बाहर फेंक देगा, डिस्पेंसर से बाहर फेंक देगा, थ्रो बैक कर देगा। तो इस तरह से ये अटैचमेंट है जो तीनों मिक्सिंग कप से कनेक्टेड होता है। और ये एक फ़ैन लगा हुआ है, तो अंदर का जो भी पाउडरी रेसिड्यू है ये इसको एग्जॉस्ट कर देगा कैबिनेट के बाहर। तो ये कुछ अमेजिंग सा फीचर था जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब इसमें आगे एक और चीज़ है, पाउडर आ गया, गर्म पानी आ गया और उसको मिक्स करना है। तो जो फर्दर अटैचमेंट है वो मिक्सिंग के लिए होता है। ये सेटअप जो है, ये कप नीचे लगा होता है, सिंपल, ये भी पुश फिट होता है। और ये इस तरह से इसमें पुश फिट होता है, ये पूरा सेटअप। ये एक मोटराइज्ड ये भी पार्ट है, ये भी मोटर से ही कनेक्टेड है और इसमें इम्पेलर लगा हुआ है। इस मोटर की भी टाइमिंग वही कंट्रोलर से कंट्रोल होती है। ये भी बहुत सिंपल सी मोटर लगी हुई है, ये भी कोई स्पेशल नहीं है। और ये मोटर के साथ ये रोटेट होता है तो अंदर पाउडर और गर्म पानी को ये मिक्स कर देता है। पूरा मिक्सचर प्रॉपरली मिक्स होने के बाद आउटपुट पोर्ट से बाहर आ जाएगा। ये आउटपुट पोर्ट है, ये भी एक ट्यूब से कनेक्ट होगा और वो ट्यूब जो है इन छोटे पाइप्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो 3 बेवरेजेस, 3 पाइप्स। और ये आउटपुट पार्ट है, इसी के नीचे हम लोग कप रखते हैं और गर्म चाय या गर्म कॉफ़ी मिल जाती है हम लोगों को। तो इस तरह से ये पूरे डिवाइस है, बहुत सिंपल सी वर्किंग है। और इसको हम ऑर्डिनो जैसे चीज़ों से भी बना सकते हैं। केवल एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, बाकी सब टाइमिंग है कि मोटर कितनी देर ऑपरेट होती है, कितनी देर वो बेवरेजेस को पुश करती है, और जो मिक्सिंग मोटर है वो कितनी देर ऑपरेट होती है। तो सिंगल सेंसर एंड टाइमिंग, बस इस पे ये पूरा डिवाइस बेस्ड है। तो आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे क्रिएटिव। बाय बाय।